ड्रामा की स्टार्टिंग जिया से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो यूजो के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में होती है और वो कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है। दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और फिर जिया यहाँ पर उसे हक करते हुए रोक रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे कंपनी में काम है तो जाना ही पड़ेगा। फिर जिया अपनी मॉम की बातें याद करने लगती है और हमें पता लगता है कि यूजो की फैमिली उसके लिए कोई रिच फैमिली में से लड़की चूज़ कर रहे हैं और उन्होंने उसे बहुत सारी लड़कियों का ऑप्शन दिया है। तो फिर जिया यहाँ पर यूज़र से पूछ रही होती है कि तुम किस लड़की को चूज़ करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं किसी को भी चूज़ करूँ और किसी से भी शादी करूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिया सोचती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो, लेकिन वो डिसाइड करती है कि मैं भी कोई हार नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तुम्हें 10 साल से पसंद जो करती हूँ। और फिर इसके बाद जिया यहाँ यूजो के घर पे रहने के लिए आ जाती है और हमें पता लगता है कि जिया की मॉम ने अब दूसरी शादी कर ली होती है, वो भी कोई और नहीं बल्कि यूजो के अंकल के साथ। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर रहने के लिए आ जाती है, पर इसे यहाँ पर आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पर जिया बस अपनी मॉम की वजह से यहाँ पे रह रही होती है। जिया की मॉम उसे आवाज़ देती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तभी ग्रैंडपा जोर से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी और वो सू फैमिली की डॉटर के बीच में कितना रिलेशन आगे बढ़ा है। तो वो कहता है कि हाँ अभी हम लोग ठीक है। तो ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि फिर तो मैं जल्द ही तुम दोनों की अरेंज मैरिज फिक्स करवा दूंगा। तो इसके लिए यूजो भी एग्री करता है कि ग्रैंडपा आप जैसा बोलो। जिया ही सुनकर अपसेट हो जाती है और फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे उसके रूम में ले आती है और कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने का अरेंजमेंट करवाती हूँ। फिर जिया याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार जिया बहुत ही ड्रंक हो गई थी और उसने जोर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली थी कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करती है। तो दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिए थे और तब भी से वो लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। फिर मॉम यहाँ जिया को बताने लगती है कि उसके स्टेप फादर की तबीयत ख़राब है, तो जिया अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए मान जाती है। और जैसे वो फिर यहाँ नीचे आती है तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिया के डैड की जो स्टेप डॉटर होती है, यानी कि उनकी पहली वाइफ की बेटी, ग्रैंड माँ यहाँ पर उसे ही वैल्यू दे रही होती है और उसे अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। और ये लोग तो जिया को देखकर बस मूवी बना रहे होते हैं और ये लड़की भी यहाँ पर जिया को पसंद नहीं करती है और इसलिए कहने लगती है कि भाई मैं भी आज हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। तो फिर यूजो कहता है कि ठीक है जाओ। जिया समझ जाती है कि वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो हॉस्पिटल जाए। ये सोचती है कि सच में कितनी बुद्धू है। फिर जिया की मॉम जोर से कहने लगती है कि जिया के पास अभी कोई जॉब नहीं है, तो हमारी कंपनी में इसके लिए जॉब अरेंज करवा दो। पर जिया की ये स्टेप सिस्टर शेंशन उसे बहुत चिढ़ रही होती है और कहने लगती है कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी में तो अच्छे खासे क्वालिफाइड लोग आने चाहिए और ये तो अभी कॉलेज भी नहीं पढ़ी है। जो तो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब अरेंज करवा दूंगा, पर तभी शंशन और जिया दोनों ही उसे मना करने लग जाते हैं। जिया कहती है कि असल में मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी एक न्यू कंपनी स्टार्ट करी है, तो उसने मुझे पहले ही वहाँ पर काम करने इनवाइट करी है, तो मैं वहीं पर ही काम कर लूँगी। तो जिया की मॉम ना चाहते भी इस पर एग्री करती है। फिर इसके बाद जिया जब यहाँ घर से बाहर निकलती है तो वो जो को रोक कर कहती है कि मुझे भी फ्री राइड दे दो। फिर वो बैठ जाती है कार में और तभी जो यहाँ पर अपनी उसी फियांसी सूलिन से बात कर रहा होता है और जिया ये सुनने के बाद जेलस हो रही होती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम फियांसी से बात कर रहे हो। जो कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैंने क्या बोला था। तो जिया उसके पास आती है और उसकी नेक टच करते हुए कहती है कि नहीं नहीं मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं अच्छी तरीके से बिहेव करूँगी और हमारे बारे में किसी को पता नहीं लगने दूँगी। और फिर इसके बाद जिया यहाँ हॉस्पिटल आ जाती है अपने स्टेप फादर से मिलने के लिए। तभी उसकी मॉम रोते हुए उसे बताने लगती है कि उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने कह दिया है कि वो 1 साल से ज़्यादा जीने वाले नहीं हैं। तभी जिया का नाम सुनते ही उसके जो स्टेप फादर होते हैं वो उससे बातें करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर शंशन आ जाती है और वो जिया को अपने डैड से दूर करते हुए उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को यहाँ हॉस्पिटल में देखने आने की, तुम उनसे दूर ही रहो। फिर इन लोगों का झगड़ा ऐसे देखते हुए उसके डैड की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर यहाँ पर जल्दी से डॉक्टर उनके चेकअप करने के लिए आते हैं। तभी जिया की मॉम उसे कह देती है कि तुम घर पे जाओ। तो फिर जिया उनकी बात मान जाती है और चली जाती है। पर फिर जैसे ही शंशन और जिया घर के बाहर पहुंचते हैं तो शंशन उनसे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम आखिर क्यों वापस आ गई हो, तुम अच्छा खासा अब्रॉड चली गई थी। जिया कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताई हूँ कि तुम्हें मुझे टारगेट करना है करो, लेकिन मॉम डैड के सामने नहीं। तुम्हें पता है अगर आज तुम्हारे डैड को कुछ हो जाएगा तो फिर इसकी जिम्मेदार तुम ही होगी और तुम यहाँ बेचारी होंगी। इतने में फिर जो यहाँ अपनी कार से आ जाता है और जल्दी से शंशन से बेचारी बनने का नाटक करके कहने लगती है कि भाई देखो ये कैसे मुझे मार रही है। तो फिर जो जिया को शंशन से सॉरी कहने बोलता है तो जिया कह देती है कि मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली और वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। तभी शंशन कहती है कि भाई देख लो ये तो आपकी भी नहीं सुनती है और आपको भी कैसे चिढ़ा कर गई है।
हम देखते हैं कि जिया अपने रूम में आने के बाद जो को मैसेज कर रही होती है, पर फिर इसे पता लगता है कि उसने तो इसे ब्लॉक कर दिया है। फिर रूम में जिया की मॉम आई होती है और उसे बताने लगती है कि देखो तुम्हारे अंकल की तो तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि तब तक मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करवा दूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया। उसकी फैमिली वाले भी बहुत ही अच्छे हैं और कल हम उनसे रेस्टोरेंट में मिलने चल रहे हैं। जिया कहने लगती है कि मॉम इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं किसी को खुद ही ढूंढ लूँगी। तो मॉम कहती है कि मैंने सारा अरेंजमेंट कर दी हूँ, तो तुम बस मेरी बात सुनो। तो जिया मान जाती है और फिर वो नेक्स्ट डे अपनी मॉम के साथ ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। और फिर लोग जब यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बीच में यहाँ पर जो भी अपनी उस फियांसी सुलीन को लेकर आया होता है। जिया की मॉम तो उसे देखकर शॉक होती है कि जो यहाँ पर कहाँ से आ गया। फिर जो और उसकी फियांसी भी इन लोगों के साथ बैठकर इन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। और जिया की मॉम ये डर रही होती है कि अगर जो को पता लगेगा कि उसके हस्बैंड बीमार है और वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए शादी का अरेंजमेंट कर रही है, तो फिर वो घर में बता देगा। जिया अपनी मॉम को समझाती है कि आप डरो मत, फिर सब कुछ ठीक होगा। फिर जिया तो यहाँ पर जो के साथ किसी और लड़की को देखकर ऐसे जेलस हो रही होती है, तो वो यहाँ टेबल के नीचे उसे पैर से मार रही होती है और जो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है, तो वो यहाँ से उठने का नाटक करता है और ज़ोर ज़ोर से कहते हुए बता देता है कि जिया तुम्हारे शूज़ यहाँ आगे तक कैसे आ गए। तो फिर वो कहती है कि शायद मैं पैर हिला रही थी ना, तो ऐसे पहुँच गया। तो फिर ऐसे जिया को यहाँ पर थोड़ा एम्बैरेस होना पड़ता है और जो भी इस बात से जेलस होता है कि जिया यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है, तभी इतने में उसे उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि जिया यहाँ बार में आई हुई है और वो काफ़ी सारे मेल मॉडल्स हायर करके उनके साथ ड्रिंक कर रही है। जो जब ये सुनता है तो वो जिया को यहाँ पिक करने पहुँच जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी होती है, इसलिए वो उसे उठा के यहाँ रूम में भी लेकर आ जाता है। और वो जैसे ही जाने वाला होता है तो जिया उसे पकड़ लेती है और उसे रोते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, इसलिए तो तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। तो फिर वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, शायद गलती से एक्सीडेंटली हो गया होगा। तो फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। और फिर वो यहाँ से जो को जाने नहीं देती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसी के ऊपर सर रखकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया फिर से हॉस्पिटल गई होती है अपने स्टेप फादर से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर जिया की मॉम उसे बताने लगती है कि उसका जो ब्लाइंडेड पार्टनर शाओ था, उसे वो बहुत ही पसंद आई है और वो दोबारा भी उससे मिलना चाहता है। तभी इतने में जिया को शाओ का कॉल भी आने लगता है, तो मॉम कहती है कि कॉल उठा लो। फिर शाओ से डेट पर चलने के लिए पूछ रहा होता है, तो जिया की मॉम कहती है कि चले जाओ उसके साथ डेट पर। तो फिर जिया को भी मानना पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है, गोल्फ खेलने चलते हैं। और फिर वो उसके साथ जो गोल्फ खेलने वाली फ़ोटोज़ होती है उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देती है, जो कि जो ये देखने के बाद जेलस हो जाता है और तुरंत ही वहाँ गोल्फ कोर्ट के बाहर उसे पिक करने पहुँच जाता है। शाओ यहाँ पर जिया से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ, पर तभी जिया जो को देख कर तो खुश हो जाती है और इसे कहती है कि नहीं तुम रहने दो, मैं अपना घर जा रही हूँ। और फिर वो जल्दी से जो के साथ कार में बैठकर चली जाती है। रात में जिया अपने रूम में होती है और तभी इतने में जो से मैसेज करता है कि मैं 2 मिनट में तुम्हारे दरवाजे के बाहर पहुंच रहा हूँ, तुम तुरंत ही दरवाज़ा खोलो। जिया उसे मैसेज करती है कि तुम्हें जो भी कहना है यहाँ फ़ोन पर ही कह दो। और तभी इतने में वो तो दरवाजे के बाहर पहुँच के नॉक भी करने लगता है। जिया तो डर जाती है और सोचती है कि अगर फैमिली में किसी को भी पता लग गया कि वो दोनों साथ में यहाँ रूम में, तो उन दोनों के अफेयर के बारे में पूरी फैमिली को पता लग जाएगा। जिया थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और जोर से कहने लगती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, देखो जो भी कहना है फ़ोन पर कह दो ना। पर जो तो जल्दी से अंदर रूम में आ जाता है और जिया को किस कहने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग घर पे रहे। पर फिर भी यहाँ जो रुक नहीं रहा होता है और जिया को किस करे जा रहा होता है, पर वो कितनी मुश्किलों से उसे रोक लेती है और जल्दी से दूर होती है और पूछती है कि तुमने ड्रिंक कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमसे ही तो मैंने सीखा हूँ, तुम भी तो ड्रिंक कर रही थी। जिया कहती है कि लगता है फिर तुम जेलस हो गए थे। तो जो कहने लगता है कि तुमने सच में अपने आप को लगता है कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लियो, तुम भूल गई कि तुमने क्या कंडीशन सेट करी थी कि हम दोनों बस सीक्रेट रिलेशन में रहेंगे, तो हम चाहे किसी को भी डेट करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिया कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम कितने भी सारे रिलेशनशिप में रह सकते हो, आखिर अभी तुम इतने यंग हो तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। जो कहता है कि तुम भी तो अपनी शादी के लिए एक पार्टनर ढूंढ रही हो ना। जिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम भी उस लड़की सूलिन के साथ अपनी शादी तोड़ दो, फिर मैं भी अपनी ये ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दूँगी। पर जो इसके लिए नहीं मान रहा होता है, तो फिर जिया भी कहती है कि फिर मुझे भी मत बोलो। फिर तभी इतने में जिया के रूम के बाहर उसकी स्टेप सिस्टर शिनशिन आ जाती है और उसे आवाज़ देकर कहने लगती है कि दरवाज़ा खोलो। जिया उसकी आवाज़ सुनते ही डर जाती है और जोर से कहने लगती है कि तुम जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो वो तुम्हें देख लेगी।
पर जो तो छुपने के लिए मान ही नहीं रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, देख लेने दो उसे। जिया उसे बहुत मनाने लग जाती है तो भी वो नहीं मान रहा होता है। तो जिया कहती है कि प्लीज़ मान जाओ ना, फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है, फिर अपना प्रॉमिस याद रखना। और फिर जिया जल्दी से उसे कबर्ड के अंदर बंद कर देती है और इतने में उसकी स्टेप सिस्टर शिनचैन की का यूज़ करते हुए दरवाज़ा खोल लेती है और जिया से पूछने लगती है कि आखिर तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। तो फिर जिया बहाना बना लेती है कि ऑब्वियस है कि मैं सो रही थी। फिर शिनचैन उसे इस बारे में पूछने लगती है कि वो क्या सच में उस शाओ को डेट कर रही है और उसे शादी करने वाली है। तो जिया इसका जवाब नहीं देती है। तो शिनचैन भी उसे बातें सुनाने लगती है कि हाँ, वैसे भी तुम हमारी फैमिली की लायक की नहीं हो, तो तुम ऐसी छोटी मोटी फैमिली डिजर्व करती हो। जिया कहती है कि ठीक है, तुम्हारा हो गया शो ऑफ करके, तो अब तुम जा सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे सोने का टाइम है, तो मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर इसे रूम से बाहर निकाल देती है। फिर जो जैसे यहाँ कबर्ड में से बाहर निकलता है तो जिया उसे भी गुस्से में बात करती है। तो वो कहता है कि तुम अपना झगड़े का गुस्सा मुझ पे मत निकालो। तो जिया कहती है कि तुम भी तो मेरे बारे में यही सोचते हो ना। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लड़का शाओ तुम्हें पसंद करता है इसलिए तुमसे शादी करने की सब चीज़ें कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो बस बिजनेस डील के लिए सब कर रहा है। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसकी बिजनेस डील में तुम हेल्प क्यों नहीं कर देते? जो पूछता है कि तुम चाहती हो मैं उसकी हेल्प करूँ? तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और फिर वो कह देती है कि अब तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। तो फिर यहाँ पर जो फिर गुस्से में बाहर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग साथ में फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी जो के सर पे चोट देखकर ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो फिर वो कल रात के बारे में याद करते हुए बहाने बनाता है कि एक्चुअली मैं कुछ उठाने के लिए नीचे झुक रहा था और तभी मुझे टेबल लग गया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ध्यान रखा करो। तभी जिया उसके ऊपर हंस रही होती है और इतने में शिनचैन उसे हंसते हुए देख लेती है और कहती है कि भाई को यहाँ चोट लगी है और तुम उनके ऊपर हंस रही हो। तो जिया कहती है कि मैं उसके ऊपर नहीं हंस रही थी। फिर यहाँ पर जो भी जल्दी से टॉपिक को चेंज कर देता है और इसके बाद जब ये लोग यहाँ घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो जिया फिर से जो से कार की राइड मांगती है। और फिर जैसे दोनों कार में बैठते हैं तो जो पूछता है कि तुम्हें कहाँ लेके चलना है। तो जिया कहती है कि मेरे घर पे, और तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो फिर जो कहता है कि तुम इंटेंशनली ये कर रही हो ना। और फिर जिया जो को अपने साथ अपने रेंट वाले घर पे ले आती है और वहाँ पर दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। बीच में इतने में जो को सुलिन की भी कॉल आ जाती है तो वो उसकी कॉल उठाता है, पर जिया उसे कंटिन्यू यहाँ पर किस कर रही होती है। तो फिर वो बहाना लेकर कॉल कट कर देता है और फिर जो यहाँ जिया को किस करते हुए जाने वाला होता है और कहता है कि तुम अच्छे से बिहेव करके रहोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर वो चला जाता है। जिया सोचती है कि लगता है वो अभी भी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उसकी बात नहीं सुनने वाली हूँ। दूसरी तरफ जो जब यहाँ कार से जा रहा होता है तो उसे सुलिन की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें सर्दी हो गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जिंजर सूप लेकर आ रही हूँ और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने चलेंगे। तो फिर जो को इसके लिए मानना पड़ता है। फिर जब दोनों साथ में यहाँ कार में होते हैं तो वो उसकी चोट पर मेडिसिन भी लगाने लगती है और पूछती है कि जब मैंने तुम्हें कॉल कर रही थी तो तुम क्या कर रहे थे। तो फिर वो कहता है कि मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था। फिर जैसे ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो को तो ये सारे खाने देखते हुए जिया की याद आ रही होती है। तभी सुलिन उससे पूछने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि बस मैं अपनी कैट को याद कर रहा था। तो सुलिन पूछती है कि क्या तुमने कैट पाले हो। तो वो कहता है कि नहीं, बस ऐसी एक स्ट्रे कैट है जो घर पर आ जाती है। तो सुलिन को तो शक हो जाता है कि ज़रूर ये कैट नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि जो यहाँ जिया के घर के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि वो घर पर होगी कि नहीं, या फिर वो किसी मैन के साथ डेट पर गई होगी। इतने में जिया यहाँ अपनी रनिंग करते हुए पहुँच जाती है और जो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो कहता है कि तुम तो ऐसे डरी हो जैसे तुमने अपने घर पे किसी मैन को छिपाई हुई हो। तो वो कहती है कि तुम थोड़ा सा लेट हो गए, वो मैन अब भी यहाँ से गया हुआ है। वो पूछती है कि उस बैग में क्या है, तुमने मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। तो फिर वो बताता है कि तुम्हारी फेवरेट डिश मैं पैक करा के लेके आया हूँ। तो जिया खुश हो जाती है और फिर इसे ये बैग लेकर तुरंत ही अपने घर में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब रास्ते में अपने घर की तरफ आई रही होती है तभी उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो वो बहुत डर जाती है और अचानक से पीछे घूमकर उस बंदे को मारने की कोशिश करती है, पर वो कोई और नहीं बल्कि शाओ होता है और वो उसे बताता है कि वो उसे बस कोई चीज़ देने के लिए आया था और उसे जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहा था। जिया कहती है कि तुम्हें मुझे फ़ोन कर देना चाहिए था ना। तो फिर वो बताता है कि एक्चुअली तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो जिया भी देखती है कि हाँ, उसका फ़ोन सच में स्विच ऑफ है। फिर वो कहती है कि तुम्हें तो चोट लग गई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो शाओ कहता है कि नहीं, ये इतनी रात को सही नहीं होगा। तो फिर जिया कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे घर पे चलो, मेरा घर यहीं पर ही है। शाओ मान जाता है और फिर जिया के साथ उसके घर पर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो के फ्रेंड ने इन दोनों को ऐसे साथ देख लिया था तो वो तुरंत ही जो को कॉल करके बता देता है कि जिया अपने उस ब्लाइंडेड शाओ को लेकर अपने घर पे गई है। फिर जो इस बात से इतना जेलस हो जाता है
कि वो शाओ को जिया के घर पे से निकलवाने के लिए उसे कोई काम के ज़रिए कंपनी भिजवा देता है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे शाओ का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। तो जिया मान जाती है कि बताओ क्या कौन सी हेल्प चाहिए। तो फिर वो कहता है कि मेरी मिस्टर जो के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दो, मुझे उससे बिज़नेस डील के बारे में बात करनी है। तो फिर जिया शाओ को मैसेज करती है कि ठीक है मैं बात करके देखती हूँ। फिर जिया यहाँ पर तुरंत ही जो को मैसेज करके इस बारे में बताती है कि शाओ से मिलना चाहता है बिज़नेस डील के बारे में बात करने के लिए। पर फिर जो इसका कोई रिप्लाई नहीं देता। तो जिया घर आने के बाद सोचती है कि कितना रूड बंदा है। फिर यो उसे देखते के साथ ही फिर से उसे पूछ रही होती है। तो जोई से पूछता है कि तुम किस आइडेंटिटी से उसकी हेल्प करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि एज अ फ्रेंड मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। देखो वो बहुत ही डिसेंट बंदा है, तो मुझे लगता है कि वो काम में भी अच्छा ही होगा, तो क्यों ना तुम उससे मिल लो और एक बार बिजनेस डील के बारे में बात कर लो। तो जो तो इसके लिए एग्री नहीं करता और जिया से कह देता है कि आज रात 12 बजे टाइम से मेरे रूम में आ जाना। पर फिर रात में हम देखते हैं कि जिया तो अपने रूम का लॉक अच्छे से लगा लेती है और सोचती है कि मैं तो बिल्कुल भी उसके रूम में नहीं जाने वाली और ना उसे यहाँ पर आने दूंगी। और फिर जिया सोचने लगती है कि लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा शाओ की हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही जैसे ही वो फिर से जो को देखती है तो उसे आवाज़ देती है, पर वो तुरंत ही चला जाता है। तो जिया सोचती है कि लगता है अब कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर वो तुरंत ही कज़िन को कॉल करती है और उसे इस बारे में बता देती है कि जो कैसे शाओ से मिलना नहीं चाह रहा है, जबकि वो सिर्फ बिजनेस डील के बारे में बात करना चाहता है। तो कज़िन मान जाता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ और फिर वो तुरंत ही मीटिंग अरेंज कर देता है और जिया से कहता है कि ठीक है फिर मैंने मीटिंग के लिए शाओ को भी बुला लिया और जो को भी, तो तुम भी वहाँ पर चलोगी। तो फिर जिया को भी मानना पड़ जाता है और ये सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं बस चाह रहा था कि ये मुझसे और बार हेल्प मांगे, पर इसने तो कज़िन की हेल्प की मदद से इतनी जल्दी ये सब कर ली और देखो आज कितने अच्छे से तैयार होकर आई है। इसलिए वो और भी जेलस हो रहा होता है और सोचता है कि मैं किसी और के साथ बिजनेस डील कर लूँगा, लेकिन इस शाओ के साथ नहीं। शाओ बेचारा तो इससे मना रहा होता है कि मिस्टर जो आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस डील करने का क्यों नहीं सोचते। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान पसंद नहीं आया, इसलिए आज तो नहीं, शायद फ्यूचर में मैं सोचूं। और ऐसा बोलकर वो अपने कज़िन से पूछता है कि क्या आप दोनों अकेले में बात करते रहोगे। तो फिर उसका कज़िन कहता है कि हम लोग तो बस तुम लोग को टाइम दे देते हैं आराम से अपनी बिज़नेस की बातें करने के लिए। तो जो तो कह देता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए प्रॉफिट पहला है, ना कि किसी का फेवर की वजह से मैं किसी को काम दूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जिया यहाँ पर कज़िन को हेल्प के लिए थैंक यू बोलने लगती है और वो भी जो के साथ चला जाता है। फिर शाओ भी यहाँ पर जिया को हेल्प के लिए थैंक यू बोल रहा होता है कि उसने जो के साथ उसकी मीटिंग अरेंज करवा दी। जिया कहती है कि तो कुछ भी नहीं था। फिर शाओ जिया को मना रहा होता है कि क्यों ना आप तुम मुझसे शादी करने के बारे में कंसीडर करो। तो जिया उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग नॉर्मल फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। तो फिर वो कहता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है, या फिर तुम ऐसा तो नहीं सोचती हो कि मैंने बस बिजनेस की वजह से तुम्हें अप्रोच किया हूँ। तो फिर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन बस मैं जितना तुम्हें जानती हूँ मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करी और हम लोग फ्रेंड्स बन के ही रह सकते हैं। शाओ समझ जाता है कि तुम पक्का किसी और को लाइक करती होंगी। तो फिर जिया उसे बताती है कि हाँ लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता है। तो शाओ कहता है कि फिर तो पक्का वो बंदा ब्लाइंड होगा जो उसे तुम पसंद नहीं आई। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लवर्स नहीं बन सकते तो क्या हुआ, फ्रेंड्स बन के ही सही, क्या पता एक दिन मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ। और फिर ये बोलकर वो चला जाता है। फिर जिया जो को मैसेज करती है और उसे कहती है कि चलो हम लोग स्विमिंग कंपटीशन के लिए चलते हैं। तो फिर दोनों यहाँ स्विमिंग के लिए पहुँच जाते हैं और जो यहाँ पर आकर उसे पूछता है कि क्या तुमने सच में मुझे बस स्विमिंग के लिए बुलाई हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, चलो हम लोग कंपटीशन करते हैं और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और तुम जीते तो तुम चाहे मुझे जो पनिशमेंट दे दो। सो मान जाता है कि ठीक है। और फिर ये लोग जैसे ही रेस स्टार्ट करते हैं तो जिया जानबूझ के जो को जीतने दे देती है और जो जैसे ही जीत जाता है तो वो उसके पास आती है और कहती है कि आखिर अब तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहोगे। फिर दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे ही जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जो यहाँ पर है ही नहीं। फिर इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो अपने स्टेप फादर को पिक करने हॉस्पिटल जाती है और उन्हें घर लेकर आ जाती है। यहाँ पर वो जिया से कह रहे होते हैं कि तुम वापस से घर पे रहने आ जाओ क्योंकि तुम वहाँ पे अकेले कहाँ ही अच्छे से रह पाती होंगी। तो जिया कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करो, एक्चुअली मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ से मेरा ऑफिस बहुत ही नज़दीक में है, तो वो जगह मेरे लिए सही रहेगी और मैं अपना अच्छे से ख्याल भी रख रही हूँ। तो फिर स्टेप फादर मान जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन फिर भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया घर पर होती है और वो बहुत ही बीमार फील कर रही होती है और तभी नींद में वो पानी पीने के लिए जैसी आगे बढ़ती है तो सोफ़ा पर से ही नीचे गिर जाती है और फिर उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा होता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल लगाने जा रही होती है।
फिर हम देखते हैं कि शाओ जल्दी से उसे यहाँ हॉस्पिटल लेकर आ जाता है और फिर यहाँ पर भागते हुए जो भी पहुँचता है और वो शाओ को थैंक्स करता है कि उसी ने उसे टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आ गया। वो यहाँ जो को बताता है कि एक्चुअली इसने मुझे कॉल करी थी। जो कहता है कि वैसे तुम्हारा बहुत थैंक यू और अब मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने के लिए भी रेडी हूँ। और फिर वो इसे यहाँ से भेज देता है और फिर जो यहाँ पर जिया का अच्छे से ख्याल रखता है और वो इसे अपने घर पे ले आता है, क्योंकि अब वो सोचता है कि उसके लिए वो जगह रहने के लिए सेफ़ नहीं है, तो उसे यहाँ पर अच्छी जगह पे रहना चाहिए। जिया जैसी उठती है तो वो काफ़ी शौक होती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। फिर उसे थोड़ा बहुत याद आ रहा होता है और फिर जो उसे सब बताने लगता है कि कैसे उसने यहाँ पर उसे लेकर आया है। वो कहता है कि सच में तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं करी, तुमने शाओ को कॉल करी थी। तो जिया कहती है कि वैसे तो मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा वो मैंने उसे कॉल करी, कम से कम उसने टाइम पर मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गया। तुम तो आते ही नहीं, तुम तो हमेशा कहते हैं कि मैं बिजी रहता हूँ। जो इस बात से जेलस हो रहा होता है और फिर वो यहाँ शाओ का एड्रेस चेंज करने में हेल्प करता है और फिर उससे कहता है कि कभी भी तुम्हें कोई काम की भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर तो जिया काफ़ी शौक होती है और फिर जो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया शाओ को कॉल करके उसे थैंक्स कह रही होती है कि उसने उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। तो वो कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है और उसे वो जो के बारे में बताने लगता है कि मैंने जब उसे कॉल करके बुलाया तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गया था, वो भी नाइट ड्रेस में। सच में वो तुम्हारी कितनी फ़िक्र करता है और पता है उसने तुम्हारे लिए ही मेरे साथ बिजनेस डील करने के लिए भी मान गया। तो फिर जिया ही जाने के बाद काफ़ी शौक होती है कि जो सच में उसकी इतनी फ़िक्र कर रहा है। फिर इसके बाद जिया जो को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं रात में आ जाऊँगा। जिया बहुत ही खुश होती है और अच्छे से तैयार हो जाती है। पर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि जो यहाँ पर आया है नहीं। वो गुस्सा होती है और फिर वो घर पर जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पर अपनी मॉम और शनशन के साथ बैठ के जब वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो यहाँ पर मॉम शनशन को समझा रही होती है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो। तो फिर जिया को पता लगता है कि कल रात जो अपनी फियांसी और इस शनशन को लेकर क्लब गया हुआ था और वहाँ पर वो लोग ने ड्रिंक भी करे थे। फिर इसे यहाँ पर एक फ़ोटो देखने को मिलती है जिसमें जो अपनी उस फियांसी के काफ़ी क्लोज होता है। तो फिर ये देखते के साथ ही शनशन कहने लगती है कि कल रात वो लोग गेम भी खेल रहे थे तो लगता है किस भी करेंगे। फिर जिया तो ये सुनने के बाद अपसेट हो जाती है कि जो और उसके फियांसी ने किस करे। फिर जिया तो इतनी गुस्सा हो जाती है कि अपने घर का लॉक पासवर्ड चेंज कर लेती है और फिर जब जो यहाँ पर आता है तो वो बार बार पासवर्ड दबा के थक जाता है और उसे कॉल करके दरवाज़ा खोलने बोलता है और फिर जिया से पूछता है कि तुमने पासवर्ड क्यों चेंज करी। तो ये कहती है कि मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। तो फिर जो बताने लगता है कि ये मेरा घर है और मैंने बस तुम्हें रहने दिया। तो फिर जिया कहती है कि तुमने मुझे रहने दिया था और अगर तुम नहीं चाहते मैं यहाँ पे रहूँ तो मैं चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है चली जाओ। तो फिर जिया भी यहाँ पर उसे गुस्सा दिखाने के लिए अपना लगेज पैक करके चली जाती है और जो बस चाह रहा होता है कि वो ना जाए, पर वो तो ज़िद में चली भी जाती है। और तभी रास्ते में उसका कोई चीज़ नीचे गिर जाता है तो एक लड़का उसकी हेल्प करता है और तभी जो का फ्रेंड फिर से जिया को उस लड़के के साथ देख लेता है तो वो सोचता है कि ये तो हर बार लड़के बदलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड से मिलने जब क्लब में गया होता है तो उसका फ्रेंड सब बता देता है कि कैसे जिया किसी और लड़के के साथ भी घूम रही थी। तो फिर ये सुनकर ये और जेलस हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर इसे इसकी वही फियांसी सूलिन मिल जाती है और वो इसे मना रही होती है कि अब तुम मुझ पर गुस्सा होना छोड़ दो, पर जो अभी भी गुस्से में होता है और इसकी बात नहीं मानता। फिर हम देखते हैं कि सूलिन जिया को मैसेज करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। तो फिर जिया इससे मिलने पहुंचती है। सूलिन यहाँ पर इसे पूछ रही होती है कि क्या तुम जानती हो कि जो की एक्स गर्लफ्रेंड कौन थी और उसके साथ उसका रिलेशन कैसे टाइप का था। मैं जो के बारे में और चीज़ें जानना चाहती हूँ पर मुझे कुछ चीज़ें पता ही नहीं लग रही है। तो फिर जिया सोचती है कि ये मुझसे ही उसके बारे में पूछ रही है। फिर वो थोड़ी बहुत चीज़ें से बता देती है और यहाँ से बहाना लेकर चली जाती है। फिर सूलिन जो को मैसेज करती है और उसे बाहर कैंपिंग पर चलने के लिए कह रही होती है, पर जो मना कर देता है। और फिर वो यहाँ जब टूटते हुए तारों की फ़ोटो देखता है तो याद करने लगता है कि जिया ने भी उसे एक बार बुलाई थी। फिर ये जिया को मिस करते हुए उसके घर पे पहुँच जाता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि तुम ऐसी जगह पर रह रही हो, क्या तुम्हें कोई ट्रबल नहीं मिल रही। तो वो कहती है कि आखिर कौन सी ट्रबल मिलेगी, लेकिन तुम्हें आखिर इतना फ्री टाइम कहाँ से मिल गया, तुम तो उस अपनी सूलिन के साथ थे ना और तुमने तो उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर चुके हो। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं करा हूँ। तो फिर जिया कहती है कि अगर नाइट नहीं स्पेंड करे तो किस तो करे ही थे, क्योंकि मैंने तो तुम दोनों की फ़ोटो देखी हूँ। जो कहता है कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो फिर जिया इसे वही फ़ोटो दिखाने जा रही होती है पर फ़ोटो होती ही नहीं है। तो वो कहती है कि फ़ोटो नहीं है तो क्या हुआ, मैंने लेकिन देखी थी। जो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, रुको मैं अभी तुम्हें प्रूफ देता हूँ। फिर वो सूलिन को ही कॉल करता है और स्पीकर पे करके उससे बातें करता है और पूछता है कि क्लब में जब वो लोग गए थे तो क्या वो लोगों ने कोई गेम खेले थे। तो वो कहती है कि नहीं।
और वो खुद से बताने लगती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती हूँ और मेरी फर्स्ट किस भी तुम्हारे लिए। और फिर जो यहाँ सुलिन का कॉल कट करने के बाद जिया को फिर किस करने लगता है और कहता है कि देखा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो जिया को उठाने लगता है और कहता है कि चलो बाहर कहीं खाने चलते हैं। तो वो कहती है कि आज तुम्हें कंपनी में काम के लिए नहीं जाना। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी किया हूँ। तो फिर जिया तो खुश हो जाती है और फिर दोनों साथ में एक कन्वीनियंस स्टोर आ जाते हैं और साथ में बैठकर खाने की चीज़ें इंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद दोनों कैंपिंग के लिए भी जाते हैं और यहाँ पर जिया जैसे ही टूटते हुए तारे को देखती है तो वो विश मांगने लगती है। जो कहता है कि तुम मुझे अपनी विश बता सकती हो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। तो वो कहती है कि कोई भी विश। तो वो कहता है कि हाँ कोई भी विश मांग सकती हो। तो फिर जिया कहने लगती है कि मैंने विश करी कि मेरे स्टेप फादर जल्दी से ठीक हो जाए। तो वो कहता है कि बस ये एक ही विश। तो वो कहती है कि और भी विश है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। जो कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैंने अंकल को ठीक करने के लिए बेस्ट डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करवाया हूँ, वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो जिया सुनकर खुश होती है और कहती है कि चलो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और फिर तभी इतने में जो के पास एक लड़की आकर उसे अपने साथ चलने का पूछ रही होती है, पर जो से कोई भाव नहीं देता और फिर वो लड़की को यहाँ से भगा देता है। तभी इतने में फिर जिया आकर ये सब देखते हुए हंसने लगती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई और लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और तुम स्माइल कर रही हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जिया कहती है कि हाँ नहीं पड़ रहा। तो फिर जो से किस करने लग जाता है और तभी वो जिया से कहता है कि तुम वापस से घर में रहने के लिए आ जाओ और ऐसे होटल में मत रहो, नहीं तो फिर हमारी फैमिली को लोग कहेंगे कि हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो फिर जिया कहती है कि मैं नहीं आना चाहती हूँ, मैं बचपन से लेकर आज तक दूसरों की छत के नीचे रह रही हूँ, तो अब मैं अकेली रह लूँगी। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं घर तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं और वो उसे तुरंत ही डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेती है और खुश होने लगती है कि अब मेरे पास इतना प्यारा घर है। फिर जो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है तभी इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और फिर जिया को अपनी मॉम से इस बारे में पता लगता है कि जो की और उसकी फियांसी सुलिन की इसी महीने ही इंगेजमेंट हो जाएगी। फिर वो ये सुनने के बाद बहुत ही अपसेट हो जाती है और उसे मैसेज करने का सोचती है कि वो उससे अब ब्रेकअप करना चाहती है। पर फिर डिसाइड करती है कि वो अगर इंगेजमेंट करने वाला है तो वो मुझे खुद ही इस बारे में बताएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो की मॉम यहाँ पर उसके सामने ही इंगेजमेंट की तैयारी कर रही होती है और फिर जो यहाँ पर जिया से मिलने उसके घर पर आया होता है। जिया ने उसके लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लीपर खरीद के लाई होती है जो कि पिंक कलर के होते हैं। तो वो कहता है कि क्या ये अच्छे लग रहे हैं तुम्हें, मैं ऐसा पहनूंगा। तो वो कहती है कि अरे पहन लो ना, ये मुझे सस्ते मिल गया और इसके अलावा और कोई और नहीं था। तो फिर जो को ये पहनना ही पड़ता है। फिर जिया उससे उसकी इंगेजमेंट के बारे में पूछती है तो वो भी साफ कह देता है कि वो दोनों तो सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप में और इंगेजमेंट तो उसकी होके रहेगी। और फिर ये कहते हुए जो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो की फैमिली और उस सुलिन की फैमिली दोनों साथ में यहाँ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट गए होते हैं और जो और सुलिन साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो ये देखते हुए जिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही होती है और तभी उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मॉम कुछ नहीं, बस कज़िन और उसके फियांसी की शादी होते हुए देखकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गई। और फिर जिया यहाँ से वॉशरूम में जाकर भी रो रही होती है। तभी इतने में जो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जिया को चुप कराने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी इतने में फिर सुलिन आ जाती है और वो कहती है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो फिर जो यहाँ से सुलिन के साथ बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में होती है और दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में इसकी फ्रेंड को एक कॉल आती है और फिर वो जिया को न्यूज़ देती है कि असल में जो और सुलिन की शादी टूट गई है। ये सुनते के साथ ही जिया शॉक होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर इसकी फ्रेंड बताती है कि सुलिन असल में चीट करते हुए पकड़ी गई है, उसे मेल मॉडल के साथ रूम में लोगों ने देख लिए। जिया सुनकर शॉक होती है और सोचती है कि आखिर वो सुलिन तो जो को इतना पसंद करती थी तो उसने उसे कैसे चीट कर दी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया के घर पे उसकी मॉम उससे मिलने आई होती है और वो यहाँ पर जो कि वो पिंक वाले स्लीपर देख लेती है। तो पूछती है कि ये मैन के स्लीपर क्या कर रहे हैं। तो जिया कहती है कि मॉम ये मैंने अपने लिए खरीदी हूँ, मेरे को ऐसे वाले भी पसंद है। तो फिर उसकी मॉम मान ही जाती है और फिर वो उसे यहाँ पर एक कार्ड दे रही होती है खर्चे के लिए पैसे। तो जिया कह रही होती है कि मॉम इसकी ज़रूरत नहीं है। इतने में फिर जिया को आवाज़ आती है कि जो पासवर्ड टाइप कर रहा है। तो फिर जिया अपनी मॉम के सामने बहाना बनाती है और जल्दी से घर के बाहर जाकर जो को समझाती है कि मेरी मॉम अभी घर पे आई है। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ। जिया कहती है कि इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, नहीं तो मेरी मॉम तुम्हें देख लेंगी। तो फिर वो कहता है कि ये मेरा ही खरीदा हुआ घर है। पर जिया फिर भी नहीं मानती और इसे लेकर तुरंत ही लिफ्ट में जाती है और
उसे समझाने लगती है कि तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे बता दिया करो। तो फिर वो कहता है कि मेरा घर है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। तो कहती है कि अच्छा इसलिए बता दिया करो ताकि मैं पहले से प्रिपरेशन कर लिया करूँ। जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपनी मॉम को यहाँ से भेजो। तो कहती है कि वो मेरी मॉम है, आखिर मैं वहाँ उन्हें भगा तो नहीं सकती ना। तो जो कहता है कि वो मैं नहीं जानता, ये अब तुम्हारा काम है। फिर इसके बाद जिया कैसे कैसे करके अपने मॉम को यहाँ से भेजने लगती है। फिर वो अपनी मॉम को बाय करने के बाद जैसे ही घर में वापस आती है तो देखती है कि जो पहले से आकर बैठा होता है। जिया उसे समझा देती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो फिर वो कहता है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद दोनों यहाँ बेड पर लेटने के लिए आते हैं और जिया जो से पूछती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारी फियांसी ने तुम्हें चीट कर दी है, क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लाइक करती है। तो फिर ये कहता है कि तुम क्या कह रही हो कि मैं जानबूझ के उसे अपने आप को चीट करवा रहा था। और फिर वो यहाँ जिया को किस कर लेता है तो और पूछता है कि वैसे मुझे धोखा मिला है और तुम खुश हो रही हो। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत तो खुश हो गई हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के लिए सही तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं रहने वाली है। और फिर यही सोचकर वो खुश होकर जल्दी से सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो जिया को उठा रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ ब्रेकफास्ट बना दो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नींद आ रही है और वो अपने मजे में सोई जा रही होती है। तो फिर जो यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और जिया से कहता है कि फ्रिज में तो कुछ था ही नहीं, तो तुम आखिर खाना क्या खाती हो। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी ना कुकिंग करती हूँ। तो फिर जो को जिया की फिक्र हो रही होती है कि ऐसे तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब होती जाएगी। वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए मेड अरेंज कर देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमारे बारे में सभी को पता लग जाएगा। जो कहता है कि क्या तुम इतना डरती हो। और फिर वो अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया का कज़िन भी उसे यहाँ घर पे मिलने आया होता है और वो काफ़ी शौक होता है कि तुम्हारे घर की लाइट्स पहले से कैसे ऑन थी। तो फिर जिया को यहाँ बहाना बनाना पड़ता है, जबकि वो समझ जाती है कि जो घर पे ही है। फिर वो अपनी सैंडल्स उतारनी चाहती है और देखती है कि यहाँ पर जो के शूज़ भी रखे हुए। तो वो काफ़ी डरी होती है कि बस कज़िन कहीं जो को देख ना ले। फिर कज़िन जिया से पूछने लगता है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें कितने प्राइस में मिला। तो फिर जिया बहुत ही कम रेट बताती है। तो वो काफ़ी शौक होता है कि ये इतना अच्छा घर इतने सस्ते मिल गया तुम्हें। फिर यहाँ कज़िन को कोई कॉल आ जाती है और वो काम से चला जाता है। और फिर जिया जैसे ही वापस अंदर आती है तो देखती है कि जो यहाँ लिविंग रूम में बैठा होता है। वो उससे पूछती है कि वैसे तुम मुझे बताओ कि इस घर का प्राइस कितना है। तो फिर जैसे ही वो प्राइस बताता है तो जिया शॉक हो जाती है कि ये तो कितना महंगा है। और फिर वो इसे कहने लगती है कि वैसे तो मैंने तुम्हें बोली थी ना कि तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे एडवांस में बता दिया करो ताकि मैं पहले से ही तैयारी करके रखूँ। तो फिर जो कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। जिया कहती है कि वो घर देखने आ गया था, अब मैं उसे मना तो नहीं कर सकती थी ना कि तुम अंदर घर में ही नहीं आ सकते हो। फिर जिया यहाँ से अपने रूम में जाने लगती है। तो जो कहता है कि रुको यहाँ पे आके बैठो, क्या तुम भूल गई कि आज मेरा बर्थडे। तो बताओ क्या तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं देने वाली हो। जिया कहती है कि मैं भूली नहीं हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट भी देने वाली थी। तो वो कहता है कि मुझे मिला तो नहीं। तो फिर वो कहती है कि बस 5 मिनट रुको। फिर वो तुरंत ही जाती है और यहाँ पर खाने की डिश रखती है और फिर कैंडल भी जला देती है। तो जो कहता है कि बस यही। तो ये कहती है कि नहीं अभी तो इससे स्पेशल प्राइस में लेकर आती हूँ। फिर वो अच्छे से तैयार होकर आ जाती है और जल्दी से उसके लिए वाइन भी निकालती है। तो जो देखकर खुश हो जाता है। फिर जिया यहाँ पर उसके लिए केक रखती है और फिर जिया उसके सामने केक रखकर कैंडल्स को और जला देती है और कहती है कि चलो आप जल्दी से विश मांगो और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कैंडल ब्लो करने के लिए बोलती है। तो फिर यहाँ पर जो फिर विश मांगता है और फिर वो जिया को जल्दी से फोरहेड पर किस करता है। फिर इसके बाद दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और साथ में एक साथ लेटकर खुश हो रहे होते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लब में जाता है और तभी जिया उसे आई मिस यू वाला मैसेज भेजती है। तो वो देखकर खुश हो रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तू किससे बातें कर रहा है। तो जो जल्दी से फ़ोन छुपा लेता है और कहता है कि कुछ नहीं बस कंपनी के मैसेज है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू पक्का किसी लड़की से बात कर रहा होगा, नहीं तो इतनी स्माइल क्यों कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जिया भी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है और तभी उसका फ्रेंड और वो जिया की कार देख लेते हैं और फिर इसका फ्रेंड तो बातें करने लगता है कि पक्का वो किसी और लड़के के साथ घूमने गई होगी क्लब में। फिर जो इस बात से जलस हो जाता है और जब वो यहाँ होटल रूम में आता है तो जिया को कॉल करके तुरंत ही आने के लिए बोलता है। जिया शौक होती है कि वो भी यहाँ होटल में रुका है। फिर वो तुरंत ही उसके पास पहुँचती है और यहाँ पर जो तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो जिया को उसकी कंपनी के बाहर तक छोड़ने गया होता है और जब वो कार से बाहर निकल रही होती है उसे बाय करते हुए तभी एक कलीग उसका फ़ोटो लेने लगती है जिसमें जो का चेहरा तो नहीं नज़र आ रहा होता है पर ये दिख रहा होता है कि वो किसी रिच बंदे की कार से बाहर आ रही है।
फिर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ ये फ़ोटो देख लेते हैं और जिया के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं कि अब उन्हें पता चला कि वो इतनी प्रोग्रेस क्यों कर रही थी, क्योंकि उसका आखिर इतने रिच बंदे के साथ अफेयर जो चल रहा है। जिया डिसाइड करती है कि इन लोगों की सोच ही गंदी है, तो इन लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है, तो वो इन लोगों से कुछ नहीं कहती और अपना काम में बिजी होती है। पर उनमें से एक एम्प्लॉय तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ होती है और वो जिया के मुँह पर भी लड़ने लगती है और उसके मुँह पे ही वो उस पर मिस्ट्रेस होने का इल्ज़ाम लगा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा आखिर हे फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है, तुमने वहाँ के किसी रिच बंदे को फंसाई हुई हो। तभी इतने में जिया का कज़िन यहाँ पहुँच जाता है उसकी साइड लेने के लिए, तो भी ये लोग यकीन नहीं करते हैं। कज़िन कहता है कि रुको, अभी तुम लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। फिर वो तुरंत ही जो को कॉल करने लगता है, पर जो कॉल उठाता नहीं है। तो फिर कज़िन जिया से कहता है कि अब हम क्या करें, तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग बाहर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कज़िन यहाँ इस बारे में सोच रहा होता है कि उस दिन जब वो उसके घर पर आया था तो उसने जो को कॉल लगाया था और तभी जो का फ़ोन की रिंगटोन उसके बेडरूम में से आ रही थी, इसलिए ये तो अब इन दोनों के रिश्ते के बारे में जान चुका होता है, पर वो जिया को इस बारे में नहीं बताता। और फिर हम देखते हैं कि जब जो को इस बारे में पता लगता है कि जिया को उसकी कलीग ने बुली करी है, तो फिर वो तो उसके ऊपर केस कर देता है। फिर उसकी कलीग को जब पता लगता है तो वो जिया से माफ़ी मांग रही होती है। जिया कहती है कि ये तुमने जो करी है उसका ही नतीजा है, तो वो तो उल्टा इसे चिल्लाने लगती है कि अगर तुमने पहले ही बता दी होती कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो तो मैं ऐसा कभी तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती ही नहीं, तुमने जानबूझ के रूमर फैलाई हो। और फिर वो इसको थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर तभी दूसरे एम्प्लॉयज़ से समझाते हैं कि अगर उसने उसे और हाथ लगाई तो फिर उसे और साल जेल में सड़ना पड़ेगा, तो फिर वो चुपचाप चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया जो के साथ यहाँ घर पर होती है। तभी जो पूछता है कि क्या तुमने कभी सोची हो कि हम अपनी फैमिलीज़ को हमारे बारे में सारा सच बता दें। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। जो कहता है कि अगर अभी हम नहीं बताएंगे तो अगर उन्हें बाहर से चीज़ें पता लगी तो फिर ये और अच्छा नहीं होगा। पर जिया कहती है कि नहीं, अगर इस बारे में अंकल को पता लगेगा तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो अब हम जब घर जाएंगे तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया के स्टेप फादर यहाँ पेंटिंग कर रहे होते हैं और वो वहीं पर ही खड़ी होती है। तभी यहाँ पर शनशन भी अपने डैड के लिए पानी लेकर आती है। तभी उसके डैड जैसे गिरने लगते हैं तो जिया जल्दी से उन्हें बचाती है और इतने में शनशन जिया के नेक पर निशान देख लेती है और फिर वो इस बारे में बताने के लिए जो के पास जाती है और कहती है कि भाई आपको पता है, मुझे लगता है कि जिया ने सीक्रेटली कोई बॉयफ्रेंड बना के रखी है और हमें इस बारे में नहीं बता रही है। तो जो कहता है कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो ये उसका पर्सनल मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। शनशन कहती है कि भाई मुझे लगता है कि वो पक्का उस मैन के साथ रहती है, क्योंकि मुझे जब देखो तब उसके ऊपर निशान दिखते ही रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मान ही नहीं रही है कि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड है, तो लगता है वो लड़का अच्छा नहीं होगा। तो जो कहता है कि क्या पता अभी सही टाइम नहीं आया होगा, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करी होगी। तो शनशन कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी है, और देखो वो हमारी फैमिली की मेंबर है, तो इसलिए हम ऐसे उसे थोड़ी ना कुछ भी करने दे सकते, तो भाई आप प्लीज़ इस बारे में पता करो। जो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पता कर लूँगा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो तो खुश हो जाती है और फिर शनशन पूछने लगती है कि वैसे भाई आपके लिप्स पर क्या हुआ है। तो फिर जो याद करने लगता है कि ये उसे जिया ने इनवाइट करी थी। फिर वो यहाँ पर बहाना बना लेता है। तो शनशन कहती है कि ठीक है भाई मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। और फिर जो यहाँ जिया के रूम में आ जाता है और उसे सोते हुए देख रहा होता है। तभी इतने में नींद में वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करना है। ये सुनते के साथ ही वो खुश हो जाता है और वापस से उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कह रही थी। पर जिया तो सो रही होती है, इसलिए वो और कुछ उसे जवाब नहीं देती। तो फिर सोचता है कि लगता है ये सपना देख रही थी। तो फिर ये सोचता है कि अगर ये सपना देख रही थी तो किसके साथ शादी करने का सपना देख रही है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो जब जिया को कार से लेकर जा रहा होता है तभी वो उसे पूछ रहा होता है कि कल रात तुम सपने में कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। जिया सुनते के साथ ही कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जिया कहती है कि मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। और फिर जिया अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे सपने और रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझना चाहिए, ये कभी सच नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो के पास शनशन आती है और पूछने लगती है कि भाई मैंने जो आपको जिया के बारे में पता लगाने बोली थी, आपको कुछ पता लगा। तो वो कहता है कि मैंने बोला था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर शनशन कहने लगती है कि भाई वैसे अब तो आपका उस सुलीन के साथ रिश्ता टूट गया है, तो क्यों ना आप कोई अच्छी सी दूसरी लड़की ढूंढ लो। तो जो कहता है कि नहीं, अभी मुझे कोई भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो को जब इस बारे में न्यूज़ मिलती है कि जिया जहाँ पे रहती है उस जगह पे आग लगी है, तो ये तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए निकलता है और उसकी मॉम से कॉल लगाकर पूछता है कि जिया कहाँ पर है। तो वो बताती है कि शायद वो अभी घर पे सो रही होगी। जो ये सुनते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जब वो यहाँ जिया के घर के बाहर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारी पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है और जिया के घर में बहुत बड़ी आग लग चुकी होती है। जो अंदर जाना चाह रहा होता है पर पुलिस यहाँ
वहाँ पर उसे जाने नहीं देते और फिर कजिन भी उसे रोकने लगता है कि तुम ऐसे जाओगे तो थोड़ी ना उसे बचा पाओगे, बल्कि खुद को भी खतरे में डाल लोगे। तभी इतने में जिया यहाँ पहुँच जाती है और वो अपने घर को ऐसे जलते हुए देखकर अपसेट होती है कि मेरा 15 मिलियन का घर जल गया। तभी इतने में जो उसे देखते ही खुश हो जाता है और जल्दी से उसके पास भाग कर आता है और उसे हक कर लेता है। जिया तो शॉक हो जाती है कि वो उसके लिए रो रहा है। तभी इतने में कजिन तो इन लोग को ऐसे साथ होता हुआ देखकर खुश हो जाता है और जिया जैसे ही कजिन को देखती है तो वो जो को दूर करती है और उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि आप कुछ भी गलत मत समझना, ये कजिन बस मेरी फिक्र करता है इसलिए मुझे हक कर रहा है और कुछ भी नहीं। तभी फिर जो यहाँ जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर इन लोग को देखकर शनशन भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि भाई कोई भी लड़की को पसंद करने के लिए क्यों नहीं मान रहे थे। और फिर जोया घर आने के बाद जिया से इस बारे में डिस्कस करता है कि वो अब सभी फैमिली के सामने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सभी को बताना चाहता है। जिया कहती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब चीज़ें खुद फेस करूँगा और मैं उनसे खुद ये सब बताऊँगा, तुम बस मेरे साथ खड़े रहना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती जिया उससे कहने लगती है कि हमें डिस्कस तो कर लेना चाहिए ना कि हम सभी से कहने क्या वाले। फिर दोनों साथ में यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हैं और तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो जो जाके दरवाज़ा खोलता है और शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसकी मॉम और यहाँ पर जिया की मॉम दोनों आए होते हैं। और फिर जो की मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो, तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर ऐसे क्यों। तो फिर वो बता देता है कि मॉम मैं भी इसे लाइक करता हूँ, वो भी मुझे लाइक करती है और हम दोनों अब साथ रहने वाले हैं, ये हम दोनों ने डिसाइड करी है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर सभी लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो सभी हम पर थूकेंगे और तुम्हारी भी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो जो कह देता है कि मॉम मैंने डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं जिया से ही शादी करने वाला हूँ और उसी के साथ ही रहने वाला हूँ, तो आप लोगों का ये सब कहकर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो की मॉम जिया से कहती है तो जिया भी कहती है कि आंटी मैं इसे पसंद करती हूँ और मैं भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। और फिर जो यहाँ से जिया को अपने ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और उनसे भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। ग्रैंडपा काफ़ी शॉक होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की के साथ रहोगे तो फिर हमारी फैमिली के साथ तुम्हारा रिश्ता कट हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों की वजह से फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। तो भी जोन कह देता है कि मैं जिया को नहीं छोड़ने वाला हूँ और वो उसे लेकर साथ बाहर आ जाता है। और फिर जिया और जो अपनी हैप्पी लाइफ बिताना स्टार्ट कर देते हैं और जो से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम सभी चीज़ें आगे साथ में फेस करेंगे। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।